जॉर्डन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रांची के रहने वाले विकास कच्छप ने कांस्य पदक जीता है। वे झारखंड के पहले पहलवान बन गए हैं जो इंटरनेशनल पदक हासिल किए हैं और विकास को यहां तक पहुंचाया है उनकी मां के संघर्ष ने। वो मां जो स्टेडियम में झाड़ू पोछा का काम करते हुए विकास को यहां तक पहुंचाई हैं। अब देखिए, इस वक्त मैं रांची के मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में हूं और इसी हॉकी स्टेडियम में पिछले कई वर्षों से विकास कच्छप जो अब इंटरनेशनल पहलवान बन गए हैं, उनकी मां झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हैं। आज जब विकास ने ये सफलता हासिल की है, पूरे झारखंड सहित देश में उनका नाम रोशन हो रहा है, तब भी उनकी मां यहाँ पर काम कर रही हैं। 4 भाई बहन हैं विकास। चारों भाई बहन को विकास की मां सुखमनी तिर्की ने अकेले पाला है, क्योंकि विकास जब 15 दिन के थे तब उनके पिता का निधन हो गया और उसके बाद इनकी मां रांची के ही बेड़ो इलाके में रहती थी पहले। वहां से लेकर अपने बच्चों को यहां पर आ गई और इसी स्टेडियम में रखकर विकास सहित अपने चारों बच्चों को यहां पर पाला पोसा और उसे इस लायक बनाया कि आज इनका एक बच्चा इंटरनेशनल पहलवान बन गया है। बहुत बधाई हो आपको पहले तो। मैं सबको बधाई देती हूँ, मैं भी थैंक यू सबके लिए। तो आप इसी स्टेडियम में रोज झाड़ू लगाती हैं? हाँ जी सर, मैं इसी में आती हूँ काम करने। हाँ। अंदर भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ। तो आपको पता चल गया ना कि बेटा आपका इंटरनेशनल पहलवान बन गया? हाँ, पता चल गया। हाँ। और बहुत खुश हूँ। पड़ोसी वाले सभी पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं, बड़े भी पूछते हैं कि विकास कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो आप इस स्टेडियम में पहले खिलाड़ी लोग को खेलते हुए देखती होंगी तो सोचती होंगी कि आपका भी बच्चा खेले और नाम रोशन करे, ऐसा सोचती थी और मैं बोलती भी थी कि मेरा बच्चा भी ऐसा करेगा। हाँ। मैं तो दिल से रखी थी कि मेरा बच्चा करेगा ही करेगा। हाँ। आपको विश्वास था? विश्वास था और पक्का विश्वास है अभी भी। हाँ। मैं बोलती थी कि कोशिश करेगा तो क्या नहीं होगा, इसीलिए मैं बोलती थी कि मेरा बच्चा भी आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए साहब लोग का सहयोग से ही हुआ। मेरा तो क्या कहें, हमसे केवल थोड़ी होना होता। भोला सर थे जो कुश्ती में रखे, तो उसको भी बहुत बधाई देती हूँ मैं। कहे कि वही कुश्ती में रखे थे मेरा बच्चा को। तो अभी विकास के पिताजी जब 15 दिन का ये थे तभी डेथ कर गए थे, तब से आप ही रख कर सबको पाले? हाँ, तब से मैं घर से आना जाना करते थे, फिर लास्ट में यहाँ लेके आई, दिक्कत होता था। बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा आपको? बहुत संघर्ष करना पड़ा। भूखे रहते थे बच्चे, दिन भर भूखे रहते थे। शाम को 4 गुलगुला खरीद के खिलाती के कटो और पानी पिला के सुला देती थी। गुलगुला खिला खिला के पहलवान बना दिया? जी सर। नहीं, उस समय पैसा वैसा नहीं रहता था, खाने के लिए नहीं रहता। 3 टाइम एक टाइम खिचड़ी बना देते, बस उसी को खा के रहता था। और एक दिन तो ऐसा भूखा था कि रात विकास तो सो नहीं पा रहा है, पसीना से लथपथ हो गया भूखे। चावल का आटा था तो उसको मिस के घोल के पिलाई बेटी पर भी नहीं। लेकिन एक जन मतलब यहाँ रहता था बगल में, उसको बोले कि भैया होगा चावल तो दीजिए। बोला 1 ही पाव है, तो उसी को दीजिए, मैं कल दे दूँगी। फिर उसने दिया तो मैं खिचड़ी बना के और खिलाई, तो दिन भर दिन सोया था, भूख से लथपथ हो गया था ना। भूख इतना था कि और आपके पास था भी नहीं कुछ खिलाने के? पैसा भी नहीं था और चावल भी नहीं था। स्टेडियम में रहते थे, कहाँ मांगने जाऊँगी। लास्ट में उसने दिया तो फिर दुकान वाले को बोली कि मैं पेमेंट होगा तो दे दूँगी। फिर वहाँ से उधारी ला के और फिर दे दी। ऐसे बनाए पहलवान आप? हाँ जी सर। और मैं साग लाते थे और साग से पूरा खिचड़ी बना बना खिलाते थे। हाँ। अच्छा लगता है साग मड़ा भात उसको क्या? जी सर, टमाटर डाल के और साग में खिचड़ी बना के खिलाती थी बच्चों को। पहलवान ही क्यों बनाए बच्चा को? सर बच्चा जिसमें इंटरेस्ट है उसी में ना होगा। अच्छा, बच्चा को जो इंटरेस्ट है वही बनाना चाहिए? जी सर। नहीं, उसको पहले इंटरेस्ट नहीं था। जब बोला सर उसमें रखे तो हम बोले कि अब करना है तो करना है, कोशिश करो। फिर हो गया। खुश हैं आप? हाँ, हम बहुत खुश हैं। आज भी आप झाड़ू कर रही हैं, पोछा कर रही हैं? जी सर। काम नहीं तो मेरा रोज का काम में है ही। रोज का काम है, मैं तो करती रहूँगी। और यही करके बच्चा को पहुंचा इसीलिए? हाँ? जी सर। यहाँ एक भी स्टाफ नहीं था उस समय, मैं कर रही हूँ। जी सर।
मैं अपना घर परिवार जिसे समझ के, और खिलाड़ी लोग को भी उतना ही अपना ही परिवार समझती हूँ। परमानेंट काम हुआ है आपका? नहीं हुआ है सर। सर हमारा परमानेंट हो जाता तो बहुत खुश रहती। तो बिल्कुल देखिए, ये विकास कच्छप की माँ है सुखमनी तिर्की, जो बता रही हैं कि यहाँ किसी एजेंसी, हाँ क्या बोल रही हैं? इतना कम पैसा में घर नहीं ना चलता है सर, गाड़ी भाड़ा सारा चीज़ लेके। कितना पैसा है? 7,000 देता है तो कितना चलेगा? 7,800 में। काम क्या कितने घंटे का है? यहाँ तो 8 घंटे का काम रहता है। 5-6 बजे तक है। जी सर, लेकिन जब काम होता है, मैच होता है तो 9 बजे तक 10 बज जाता है, टाइम नहीं देखते हैं काम समय में। जब काम होता है ना, खिलाड़ी लोग रहता है तो टाइम नहीं देखते हैं उस समय। पहले तो अखबार में खिलाड़ी लोग का फोटो छपता होगा तो आपको लगता होगा कि आपका बेटा का भी छपे? जी सर, मैं सोचती थी कि मेरा बेटा का भी एक दिन छपेगा जरूर। छप रहा है अब तो? छप रहा है, मेहनत किया आज तो आज छपा। तो देखिए, माँ बहुत खुश हैं और आज भी ये यहाँ पर काम कर रही हैं। जब इनका बेटा इंटरनेशनल पहलवान बन गया है रांची के इस हॉकी स्टेडियम में, एक बार थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। अभी हाल ही में यहाँ पर नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग यहाँ पर संपन्न हुआ और यही वजह है कि और खूबसूरत इस स्टेडियम को बनाया गया है। और समझिए कि इसी स्टेडियम में रहकर, इसी स्टेडियम में काम करते हुए, यहाँ पर झाड़ू पोछा करते हुए विकास कच्छप की माँ ने विकास को आज इंटरनेशनल पहलवान बना दिया है। हर माँ बाप को सुखमनी जी से सीखना चाहिए कि अगर माँ पिता चाह लें कि अपने बच्चों को मुकाम तक पहुँचाना है तो चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न हो, उन संघर्षों को पार करते हुए अपने बच्चे को एक ना एक दिन मुकाम पर ज़रूर पहुंचा देते हैं। और यही वजह है कि आज सुखमनी जी के चेहरे पर मुस्कान है। अब उन्हें लगता है कि शायद ये जो संघर्ष रहा अब तक का, वो संघर्ष सब मुकाम हासिल करेगा और जो कुछ भी इनके जीवन में अब ज़रूरत है वो ज़रूर पूरा होगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in